नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है थदाम और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थदम शाब्दिक ट्रेल एक 2019 भारत तमिल भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म है जिसे मैरिज थिरुमेनी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। इंद्र कुमार द्वारा निर्मित इस फिल्म में विद्या प्रदीप, न्यायदीप और संस्कृत विगंट के साथ अरुण विजय ऐसी भूमिका में, संगीत अरुण द्वारा तैयार किया गया है और छायांकन गोपीनाथ द्वारा संपादन AP श्रीकांत द्वारा किया गया था। ये तान्या की तमिल में तस्नीति की पहली फिल्म है। फिल्म में पुलिस अधिकारी स्वतंत्रता छात्र के अधिकार के गिरफ्तार किए गए हमशक्ल संदिग्ध के जुड़े एक हत्या के मामले के सुलझाने की कोशिश करते हैं। थडम को 1 मार्च 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जिसमें अरुण विजय के प्रदर्शन और लेखन के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। ये व्यावसायिक रूप से सफल रही और तमिलनाडु में वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। निजिल IIST मद्रास में एक सिविल इंजीनियरिंग है, जबकि उसका हमशक्ल केविन एक जुआ चोर है जो अपने साथी मुरली के साथ लोगों के धोखा देता है। एजिल की भूमिका एक IIT लड़की दीपिका, जबकि अंतनी नाम की एक लड़की कबीर ने प्यार करती है। उसकी वास्तविक पहचान से अनजान है। एक दिन कबीर झूठ में माध्यम से अंजनी से पैसे निकालने, मुरली से अपना कर्ज चुकाने मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद वो उसकी मदद करते हैं। पैसे लेने के बाद वे केबिन क्रोधित हो जाते हैं। इस रात उसने एक घर में घुस जाता है और मालिक आकाश पर हमला करता है, जिससे उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। अगले दिन केबिन ने अपनी कर्ज चुकाकर मुरली से मुक्त कर दिया और उसके पैसे लौटाकर और उसे सच्चाई बताकर उनकी अंतति का विश्वास जीत लिया। हालांकि जैसे जैसे आकाश की हत्या की जांच आगे बढ़ती है, पास के एक बड़े एंजिल और केबिन के दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानकारी के बिना लाए गए और जांच की गई। इंस्पेक्टर गोपाल कृष्णन, जो एजेंट के साथ पुरानी प्रतिद्वंद्विता साझा करता है, उनसे प्रतिवेद करता है। एजेंट के सुलाजा किया गया, उसकी कार खराब हो गई और एक कॉल टैक्सी ड्राइवर ने उसकी मदद की क्योंकि उसने पास इमारत की नींव नहीं थी। इस बात मालारोबी केबिन से पूछताछ करते हैं। दूसरी ओर वो आकाश के दोस्त के पास पहुंचते हैं और वो हजेल केबिन की तस्वीर देखता है, लेकिन वो उसे उपचारने में इनकार कर देते हैं। वो मरुली से शिवा इस लड़की से उसे शिवा अनुमति शहर नहीं छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उपचार भाग जाते हैं। तब मालावर्णी के एजिए गोपाल कृष्णम के बीच प्रतिद्वंदिता के बारे में पता चलता है। एजिल ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनकी बेटी को उसके प्रेमी के साथ भागने में मदद की। फॉरेंसिक विशेषज्ञ मलार बीजी के अपराध स्थल पर बरामद बालवीय नमूनों के बारे में सूचित करता है और ये कैसे आकाश के घर में किसी और से मिल नहीं खाता है। पुलिस स्टेशन में एजिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन केबिन उसे रोकता है। दोनों उसके हिंसक रूप से लड़ने की सभी को चोट पहुंचाते और इसे प्रक्रिया को स्टेशन में तोड़फोड़ करते हैं। केबिन और एजिल का DNA के जैसा गए जाने से बात पता चलता है कि वे एक जैसे जुड़वा बच्चे हैं और दोनों एक ही बात कबूल करते हैं। जब उनके माता पिता का तलाक हो जाते हैं तो अलग हो गए। केबिन अपनी माँ के साथ गए थे और जो बहुत जुआ खेलने थे, लेकिन उसे भी उससे मदद मांगनी थी। उसे माँ ही नहीं करते हैं और एक दिन उसे उससे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो जुआ छोड़ देंगे, लेकिन उसके बजाय उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद केबिन को उसके पिता ने पकड़ लिया, लेकिन उसके और एजिल के साथ उसके हिंसक लड़ाई हो गई। परिणाम स्वरूप उन दोनों को एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराया गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद बड़े होते हुए केबिन को कानून की पढ़ाई करने में रुचि हो गई, लेकिन काजल ने नैतिकता की कमी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन जब केबिन घर आया तो एंजिल के सामने चला गया, जिसके दीपिका की अंगूठी गायब हो गई। तो एंजिल ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने केबिन की पिटाई की, जिसने खुद एजिल के दरार में अंगूठी ढूंढने के लिए कहा था। एजिल को अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन केबिन, जो अपनी माँ की तस्वीर के लिए घर गया था, ने बदला लेने की कसम खाई। दूसरी ओर गोपाल कृष्ण अभी भी एंजिल को फंसाया जाता है, लेकिन एंजिल को मदद करने वाले कॉल टैक्सी ड्राइवर ने पुष्टि की कि वो वास्तव में हत्या के रात फंस गया था। ये भी साबित हो जाता है कि केबिन ने पूरी रात खेलने के बाद ज्योति गए जुए के पैसे से मुरली का कर्ज चुकाया। सत्र अदालत हफ्तों बाद निष्कर्ष को सजा से बचाने के लिए केबिन को एजिए दोनों के बरी कर देती है। गोपाल कृष्ण अपना बदला लेने के लिए सेवानिवृत्त हो जाता है। महंगी बात, पुलिस स्टेशन का सामान स्थानांतरित करते समय मालारवीजी का आकाश के मामले में आकाश के दोस्त के फ़ोन करने से लड़की के बारे में पूछते हैं, जो इस पर मोहित हो जाता है। वो ये जानकर चौंक जाता है कि वो दीपिका थी। आखिरकार पता चलता है कि एजिल ने बचपन के सपना के लिए आकाश की नशीले पदार्थ थे देने, अपहरण करने की, दीपिका के साथ बलात्कार करने के लिए उसके हत्या कर दी थी। आरोप से बचने
के लिए आकाश ने पुलिस को रिश्वत भी दी। जब केविन को आकाश की हत्या के बारे में पता चला तो उसने पुलिस को चकमा देने के लिए खुद को भी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार करवा कर काजिल की मदद की। बाद में केविन ड्राइवर पर एजिल में मिलता है और बताता है कि कैसे मालावरीज मामले को दोबारा नहीं खोल सकते क्योंकि उसने एजिल की मदद करने के लिए एक नकली गवाह बनाता था और वो खुद गिरफ्तार हो सकती थी। उसके एक बार ऐसा किया था कि उसने परिणाम स्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया था। एजिल ने उसे अपनी मां के साथ भी एक तस्वीर सौंपी और बताया कि वो मुंबई जा रहा है और बाद में कॉपेन वहीं थी। वापसी भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद एंजिल ने कबिन की श्रद्धांजलि के रूप में 50% हिस्सा किया। अनाथी के साथ शादी के बाद कबिन को एहसास हुआ कि उसकी मां पर विश्वास की कमी के कारण उसने वादा करते हैं। मात्र महीने बाद कुछ बाद आखिरकार को वित्तोचित की शूटिंग के लिए उपस्थित हुए एक जांच अधिकारी इस मालिक के अनुमोदन के बताते हैं कि उसने पहले कोई उसे बताया था कि इसी तरह के मामले अन्य देशों में भी हुए हैं। एंजिल और कबिन के रूप में विजय दोहरी भूमिका, दीपिका के रूप में एंजिल प्रेमिका, अंतत के रूप में स्थिति कंटेंट और विशेष महिला और कबिन के एकतंत्र प्रेमिका विद्या प्रदीप इंस्पेक्टर मालवीराज के रूप में। मार्च 2017 में अरुण विजय ने खुलासा किया कि वो अगली बार मोगिश भिरुमनी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म पर काम करेंगे जो थड्डैयारा थक्कल 2012 में के बाद इस जोड़ी की दूसरी फिल्म है। इंद्र कुमार द्वारा निर्मित ये फिल्म अप्रैल 2017 में चेन्नई में लॉन्च की गई थी। बताया गया है कि अरुण विजय इससे दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जबकि फिल्म वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित होंगी। फिल्म में 3 गायिका है, तान्या होप, विद्या प्रदीप और श्रुति वेंकट। इस फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए अरुण राज को चुना गया था जो गाड़ीज तिरुभूमि और अरुण विजय के बीच उनका पहला सहयोग था। गोपीनाथ और एन.बी. श्रीकांत को फिल्म के छायाकार और संपादन के रूप में अनुबंधित किया गया था। जून 2017 में फिल्म के निर्माण में प्रवेश करने से पहले FVIFA विजयन के मीरा कृष्णन को भी फिल्म में लिया गया। इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे जिले से बाहर निकाला जाता है और शर्मा तमिलनाडु की कोचिंग शॉपिंग जिसने भी संभाला है वो बिगल करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि वो ठीक हो गई लेकिन वो फाइनल के खेलने के समर्थन हो गई है और केप स्टेट में फाइनल खेलते हैं। उसके बाद वो गया जिसने कि उस ज़बरदस्ती कोकीन का इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया। इंतजाल द्वारा माइकल का भी अपहरण कर लिया जाता है, उसे कोकीन का इंजेक्शन लगाया गया। माइकल डेनियल आदमियों को पीटने की कामयाब हो जाता है और डेनियल का उसके घर पर पहुंचा जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो डेनियल के पीछे छोटे बेटे को देखता है तो वो अपना मन बदल लेता है और डेनियल को छोड़ देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि नहीं चाहता है कि युवा लड़के का भविष्य उसके जैसा बने। डेनियल को मारना अगले दिन तमिलनाडु फाइनल के मणिपुर से खेलना है। मैच रोमांचक हो गया है। तमिलनाडु ने पेनल्टी शूटआउट के जरिए चैंपियनशिप जीत ली। माइकल और टीम अपनी सफलता करियर समर्पित की व्हीलचेयर में डग आउट में मैच दिखना रखते हैं। बाद उन्होंने शर्मा को नशीले दबाव को कब्जे के लिए उजागर कर दिया जिसके उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में जब वो मलेशियाई छुट्टियों पर थे तो उन्हें फांसी की दे दी गई। कुछ महीने बाद माइकल बच्चों के लिए फुटबॉल कोचिंग लेना उसका एक छात्र उपयोग देना था। इसने अब माइकल के साथ शांति बना ली थी। माइकल लड़कों के अपनी संतान में लाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका पसंदीदा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी है, जिस पर वो खुशी से बिगिल की जवाब देता है। विजय माइकल नारायण के गैंगस्टर के तमिलनाडु में रहता है और वो और बिगिल की दिल्ली व्यापारी 27 अक्टूबर 2019 को 2 दिन पहले 25 अक्टूबर 2019 को अक्षय कुमार स्टारर हाउसफुल 4 की कार्तिक के साथ फ्लैश किया गया था। फिल्म की दुनिया भर में 42 अधिक स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया गया था। आज के इस विजय के करियर की सबसे व्यापक रिलीज कहा गया था। फिल्म निर्माण के धनंजय ने मीडिया चैनल सिग्नल्स के खत्म दिया जिसमें कहा गया है कि फिल्म में तमिलनाडु 700 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। इब्राहिम को शाह कुरास कहते हैं और शाही बजाइन की सिटी के शहर को रॉय ग्रुप का ICO बना जाता है और महीने बाद शाह वसिया को हिंगसूरों को अमृता को भरती है और उसके सामने प्रस्ताव जारी रखता है जिसे वो स्वीकार कर लेती है। वो हत्यारे को लक्ष्य होती है और मारते हैं। साहू दूर से देखते हैं और अक्सर खोजने अपनी आंखों में खोलता है। प्रभास सिद्धांत नंदन साहू अशोक चक्रवर्ती के रूप में साहू के रूप में कार्तिक कृष्णा वो सलाहकार के रूप में मान घोषणा साल के रूप में और
विष्णु नंदन के रूप में, सासुराय इकबाल इब्राहिम हावी के बेटे के रूप में विजय विश्वजीत के रूप में, जय नरेश साल का पंकी पांडे के देवराज के रूप में, जय अशोक चक्रवर्ती के रूप में, नील नितिन मुकेश इब्राहिम के रूप में, लाल डेविड के रूप में, सुरला शर्मी शिंदे आईपीएस के रूप में, प्रकाश नीलावरी सिविल के रूप में, जैकलिन फर्नांडिस को एक गो डांसर के रूप में, आइटम गीत बेड बॉय के कैम्प उपस्थिति, साहो के निर्माण 350 करोड़ के बजट पर किए गए थे और इसे हैदराबाद, मुंबई, अबू धाबी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और यूरोप की अन्य हिस्सों में फिल्माया गया था। मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2017 में शुरू हुई। इसमें प्रभु और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में है और सहायक कलाकारी अरुणी विजय, जैकी श्रॉफ, लाल, नील, नितिन मुकेश और सुनंदा बेसी शामिल है। बजट एक बड़ा दृश्यों का कोरियोग्राफ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टंट समस्याएं के भी इवेंट्स को लाया गया था। साहू ने अपने किरदार को निभाने के लिए अरुण विजय ने अपने बाल बढ़ाए। साहू को तेलुगु और हिंदी में एक साथ मिलाया गया था और इस महत्वपूर्ण दृश्यों को तमिल में फिल्माने की योजना बनाई थी। हालांकि केवल हाड़त लम्हा से द्वारा अभिनीत दृश्यों को